Hello 4th class students. Today 26 August 2020 I'm starting your EVS class and I'm teaching you chapter number 3 Journey of Food. ठीक है, जर्नी ऑफ फूड ये यूनिट सेकंड है, फूड एंड वाटर। और आज हम पढ़ेंगे जर्नी मतलब होता है यात्रा, ऑफ फूड खाने की जर्नी के बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है लेट्स लर्न अबाउट फूड फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से हमें खाना कैसे मिलता है। जर्नी ऑफ फूड फ्रॉम फील्ड टू आवर प्लेट, जर्नी जो होगी वो जैसे खेतों में जब अनाज उगाया जाता है तब से लेकर के और हमारी प्लेट में जब हम उसे खाने बैठ जाते हैं तब तक की पूरी जर्नी, यानी कि उगने से या उगाने से लेकर के और खाने तक की जर्नी जो है हम फूड की वो पढ़ेंगे। हाय राधिका, कैन यू नेम सम फूड आइटम्स दैट आर ग्रोन बाय आवर फार्मर्स। हाय राधिका, क्या तुम कुछ ऐसे फूड्स का नेम बता सकती हो जिन्हें हमारे फार्मर्स अपने खेतों में उगाते हैं। यस मिहिका, आवर फार्मर्स ग्रो मैनी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, पल्सेस एंड मैनी स्पाइसेस टू। हाँ मिहिका, हमारे जो फार्मर्स हैं वो बहुत सारी वेजिटेबल्स उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं, सीरियल्स यानी दालें उगाते हैं, सीरियल्स यानी अनाज उगाते हैं, पल्सेस यानी दालें उगाते हैं और बहुत सारे मसाले भी उगाते हैं। फूड इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड, खाना हमारी एक बेसिक नीड है, आधारभूत ज़रूरत है, यानी कि जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, रीड एंड प्ले। खाना जो हम खाते हैं वो क्या काम करता है। इट गिव्स अस एनर्जी, वो हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। टू वर्क, काम करने में। रीड, हमें पढ़ते हैं तब, और प्ले, जब हम खेलते हैं। यानी कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो उस काम को करने में हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी क्या होती है, दिखती तो है नहीं। देखो, आप लोग सुबह से दोपहर तक स्कूल में पढ़ाई करते हो, है ना, और जैसे ही लंच टाइम होने को आता है तो आपको बहुत तेज भूख लगी हुई होती है। मान लीजिए कि लंच टाइम स्किप हो गया, आपको लंच नहीं करने दिया आज, तो क्या आप छुट्टी तक आराम से बैठकर पढ़ पाओगे? नहीं, आपको बीमार जैसा फील होने लग जाएगा। और अगर आपने लंच टाइम में खाना खा लिया तो आपको अपना कैसा फील होने लगेगा, जैसे कि आप वापस से आप में ताजगी सी आ जाती है और आप वापस से बहुत अच्छे से स्टडी कर पाते हो जैसे आप सुबह से स्टडी कर रहे थे। लेकिन अगर आप खाना नहीं खाते हो तो आपके शरीर में थकान सी महसूस होने लग जाती है। ठीक है, तो जो खाना खाने के बाद जो ताजगी हमारे शरीर में महसूस होती है वही क्या है, एनर्जी है। ठीक है, फूड इज essential for our growth as it helps us to stay healthy and fit. Food is essential, essential होता है महत्वपूर्ण होना। खाना बहुत ही इसेंशियल होता है फॉर आवर ग्रोथ, हमारे शरीर के बढ़ने में। आपने सुना होगा कि बेटा दूध पिया करो, दूध पीने से शरीर बढ़ता है ना, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। तो जो हम खाने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाते हैं जिनसे हमारे शरीर को क्या मिलती है, ग्रोथ मिलती है। इट हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी एंड फिट, जिससे कि हमारा शरीर हेल्दी और फिट बना रहता है। अब हम पढ़ेंगे फूड फ्रॉम प्लांट्स, हमें प्लांट्स से कौन कौन सा फूड मिलता है, कौन सा खाना मिलता है। द फूड वी ईट, खाना जो हम खाते हैं, कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो खाना कहाँ से आता है, या तो प्लांट्स से आता है या फिर एनिमल्स से आता है। प्लांट्स आर आवर बिगेस्ट सोर्स ऑफ फूड, पौधे जो हैं वो खाने का एक बड़ा स्रोत होते हैं, कि मतलब हमें उनसे ढेर सारा खाना मिलता है। फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स, किसान जो क्रॉप्स यानी कि जो फसल ग्रो मीन उगाता है, अलग अलग जो फसल उगाता है, दैट वी ईट एज फूड, उन्हीं फसलों को हम खाने के रूप में खाते हैं। कि देखो अभी जैसे कौन सी फसल उगाई हुई है, बाजरा उगाया हुआ है, ज्वार उगाया हुआ है ना, मक्का उगाया हुआ है, तिल उगाए हुए हैं, है ना। तो हम इनको अलग अलग रूप में हम इन फसल को क्या करते हैं, फूड के रूप में खाते हैं। द फूड्स ग्रोन बाय फार्मर्स
आर फॉलोज। नीचे कुछ फूड्स दिए गए हैं जो किसान उगाता है। फूड ग्रेन्स, अनाज, ग्रेन होता है अनाज, खाने का जो अनाज होता है, लाइक राइस हुआ, व्हीट हुआ, ओट्स हुए, मिलेट्स हुए, कॉर्न हुआ, विच आर कॉल्ड सीरियल्स, इनको अनाज कहा जाता है। आर द फूड क्रॉप्स ग्रोन इन अवर कंट्री, ये वो फसल हैं जो हमारे देश में उगाई जाती हैं। कौन कौन सी? राइस, व्हीट, ओट्स, मिलेट्स, कॉर्न, ठीक है। और भी बहुत सारी फसल उगाई जाती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस आर ग्रोन इन अवर कंट्री। पल्सेस होती हैं दाल, बहुत सारी अलग अलग तरह की दाल जो हैं हमारे देश में उगाई जाती हैं। जैसे कुछ दाल अपन भी जानते हैं, जैसे मूंग लाते हैं, मसूर लाते हैं, उड़द की दाल लेकर के आते हैं, और चने की दाल हम लोग खाते हैं, है ना। तो ये सारी जो दाल हैं, और बहुत सारी वेराइटीज़ हैं जो हमारे देश के अंदर उगाई जाती हैं, है ना। नेक्स्ट है ग्राउंड नट, सीसेम, मस्टर्ड, लाइनसीड एंड सनफ्लावर्स आर ग्रोन फॉर कुकिंग ऑयल। ग्राउंडनट होती हैं मूंगफली, सीसेम होते हैं तिल, मस्टर्ड होती है सरसों, एक ये लाइन सीड भी होता है, और एक ये होता है सनफ्लावर जो सूरजमुखी जिसको बोला जाता है, आर ग्रोन फॉर कुकिंग ऑयल। इन सब का जो तेल होता है वो हम कुकिंग ऑयल में काम लेते हैं, यानी कि जब खाना पकाया जाता है तो हम उसमें खाने को पकाने के लिए जो ऑयल यूज़ में लिया जाता है, कुकिंग ऑयल, तो हम इसके रूप में इसे यूज़ में लेते हैं, ठीक है। देखा होगा ना आपने अपने घर में सरसों का तेल या तिल के तेल में, मूंगफली के तेल में, है ना, इस तरह से सब्जियां जो बनाई जाती हैं। वेजिटेबल्स सच एज बीन्स, कैरेट, अनियन, पोटैटो एंड टमाटो आर सम कॉमन वेजिटेबल्स ग्रोन इन आवर कंट्री। हमारे देश में कुछ कॉमन वेजिटेबल्स भी उगाई जाती हैं, जैसे कि भाई बीन्स हैं, फलियां जो होती हैं, कैरेट गाजर है, अनियन प्याज है, पोटैटो आलू है, टमाटो टमाटर है, ये हमारे देश में कॉमनली उगाए जाते हैं। एप्पल, बनानास, चेरीज, ऑरेंजेस, पाइनएप्पल्स, मैंगोज, पपायाज एक्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट फ्रूट्स ग्रोन इन अवर कंट्री। एप्पल है, बनाना है, ऑरेंजेस हैं, है ना, और भी बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो हमारी कंट्री में उगाए जाते हैं, ठीक है। इससे आगे हम कल स्टडी करेंगे। आज इतना ही, तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना आप सभी बच्चे बैठ करके अभी स्टडी कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस